आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं है? हाँ? खुशी नहीं हुई क्या कि मनुष्य जीवन फिर मिलेगा? ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। हाँ, शास्त्र में जो भाव से कहा गया है, शायद उस भाव को हम समझे नहीं है, क्योंकि अगर तर्क की कसौटी पर इस बात को कसा जाए तो देखा जाता है कि मनुष्य के लिए यही कहा गया कि जैसा कर्म करेगा वैसी योनि प्राप्त होगी, उस योनि में जाना पड़ेगा कर्म का फल भोगने के लिए। शास्त्रों में ऐसे कहा कि मानो किसी ने हिंसा का कर्म किया तो कहेंगे उसको हिंसक योनि प्राप्त हो जाएंगी, कोई वाघ या सिंह बनना पड़ेगा जहां उसका जीवन ही हिंसा के आधार पर चलता है। लेकिन ये कहां तक सत्य है? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने कोई हिंसा की और उसके फल स्वरूप मुझे कोई हिंसक योनि में जाना पड़े, तो वहां मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे या हिंसा के संस्कार और दृढ़ बनेंगे? क्या कहेंगे? और दृढ़ बनेंगे। तो फल कैसे मिला? फल उसको कहा जाता है कि जहां मुझे रियलाइजेशन हो कि ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस डीप रियलाइजेशन से उस संस्कार को मैं चेंज कर दूं। ये है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर मेरे संस्कार और दृढ़ बन रहे हैं, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, तो फल कैसे मिला? तो भगवान का सजा देने का तरीका ये नहीं हो सकता है। और तब मुझे ये बात समझ में आई कि वास्तव में भगवान सजा देता ही नहीं है। सजा तो मनुष्य के अपने कर्म ही उसको प्रदान करते हैं। और उस बात पर जब चिंतन चलने लगा तो यही आया कि नहीं, मनुष्य उस योनि में नहीं जा सकता है अपने कर्म का फल भोगने के लिए। दूसरी बात, हम ये क्यों समझे कि जानवर योनि भोगना की योनि है, सजा की योनि है? क्या मनुष्य योनि सजा की योनि नहीं है? आज मनुष्य कितने रूप से सजा भोगता है। जानवर तो एक फिजिकल रूप से ही सजा भोगता है। मनुष्य मेंटल, इमोशनल, सोशल, कितने रूप से, खाली फिजिकल नहीं, कितने रूप से सजा भोग रहा है। तो सजा की या भोगना की योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है या जानवर योनि है? क्या कहें? तो आज से पहला ये बैरियर जो है हम निकाल दें कि जानवर योनि भोगना की योनि है। जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है। पंछियों को देखो, मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस है? हा? और मनुष्य को तो कितने प्रकार का स्ट्रेस, कितने प्रकार की भोगनाएं। और दूसरी बात ये आती है मन के अंदर कि मान लो कि मनुष्य अनेक योनियों में गुजर करके अपने कर्म का फल भोग करके लास्ट में जब मानव देह को प्राप्त करे तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए। हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए ना।
तब कई बार कई लोग जन्मते ही डिफेक्टेड होते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आजकल तो मां के गर्भ में बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ता है। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले कौन सा कर्म किया उसने? अगर पूर्व कर्म कहे तो वो तो भोग के आया ना, सारी योनियों में जाकर के आया, भोग करके आया। तो अब जब मानव योनि में आया तो परफेक्ट होना चाहिए, गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले उसको तकलीफ है, डिफेक्ट है, तो पैदा होते ही उसने कौन सा कर्म किया जो उसको ये भोगना के साथ जन्म लेना पड़ रहा है? तो इसलिए भी ये हिसाब बैठता नहीं है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। और ये जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं कि एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा होता है और दूसरे बच्चे को जन्मते ही दूध भी नसीब नहीं होता है, ये कर्म का फल है। और पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही ये फल भोगता है। तो मनुष्य योनि में ही उसको अपने कर्म के फल को भोगना पड़ता है, दूसरी योनियों में जाकर के नहीं।